डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज बिल्हौर विधानसभा में एक भावात्मक लेकिन सशक्त माहौल देखने को मिला। समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय बिल्हौर में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बाबा साहब को नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व चेयरमैन निर्भय सिंह यादव के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की विचारधारा है। उन्होंने संविधान में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के वो स्तंभ स्थापित किए जिन पर आज पूरा देश खड़ा है। उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए अंबेडकर द्वारा किए गए अथक संघर्ष को याद किया। इसके बाद मंच संभाला बिल्हौर विधानसभा के विधायक पद के प्रमुख दावेदार विनय कौरी ने। उनका वक्तव्य और भी प्रभावशाली रहा। उन्होंने कहा, अंबेडकर ने भारत को सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि एक ऐसी सोच दी जिससे करोड़ों लोगों को अपनी पहचान का अधिकार दिलाया। उनका जीवन संघर्ष नहीं बल्कि परिवर्तन की सबसे बड़ी मिसाल है। विनय कोरी ने बताया कि बाबा साहेब ने शिक्षा को परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बताया और उसी विचार से आज देश भर में सामाजिक जागरूकता को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा, हम सबका दायित्व है कि अंबेडकर के सपनों वाला न्यायपूर्ण, समानता आधारित और अवसरों से भरा भारत बनाएं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रदेश सचिव आशीष सिंह चट्टू ने भी महापरिनिर्वाण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, अंबेडकर ने वंचित वर्गों की आवाज को ताकत दी और पूरे समाज को एकजुट करने का काम किया। उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया। क्षेत्र के किसानों को खाद की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग उठाई। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने आयोजन को और भी प्रभावशाली बना दिया। शामिल लोगों में भारत सिंह यादव, अभिषेक सिंह मटरू, प्रदीप सविता, कुलदीप सिंह, अरशद, सलमान, सोनू चूरी, पंकज ठाकुर, तिलक सिंह, मोहल्ला लालीम, बारेंडो कोरी, मुस्तकीम, पप्पू पहलवान, राम सरन गौतम, महेंद्र बाबा गौतम, राकेश राठौर और रामवीर शामिल रहे। बिल्हौर से संवाददाता सलमान की खास रिपोर्ट, ANG TV भारत। आपके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, क्या है पूरा मामला? मामला खाद का है। जब जब किसानों को खाद की ज़रूरत पड़ती है, जब जब यहाँ खाद गायब हो जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की व्यापक कमी है। जब डबल इंजन की सरकार है, बड़ी सरकार है, बड़ी उपलब्धियाँ हैं और सारे देश में इस बात की चर्चा की जाती है कि बहुत सरकार ने बहुत उन्नत की है, तो ये खाद में क्या समस्या पैदा हो जाती है? जब किसानों की हमेशा खाद की समस्या आ जाती है। सब लोग आए, माननीय विधायक जी भी गए, माननीय और लोग भी आए, पूर्व सांसद भी आई, सब लोग अपने आए, लेकिन खाद की समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है? और उसके लिए क्या हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? सिर्फ दुकानों पर जाने से समस्या का हल नहीं होगा। बड़े अधिकारियों से बात करिए, भाई खाद कहाँ, ब्लैक से कहाँ से खाद आ रही है? 285 बोरी 500 में आप लीजिए तभी खाद उपलब्ध हो जाएगी। 285 नहीं उपलब्ध होगी तो खाद की ब्लैक मेलिंग, जब जब किसानों को खाद की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ब्लैक मेलिंग होती है, किसानों से ज़्यादा पैसा पड़ता है। ये देश को मजबूत करने में, देश को ऊपर उठाने में किसानों का हाथ है। सबसे मेहनती कौम ये गांव का किसान है, जो दिन रात खेतों में जूझकर भारत की तरक्की करता है, किसान तरक्की करता है। आज किसानों की तरक्की के दम पर ही सरकार मुफ्त में अनाज योजना चला रही है। जब किसान पैदा नहीं करेगा तो क्या आप मुफ्त योजना चला पाएंगे? और जो तुम्हारे अपनी दम पर आपकी मुफ्त योजना चलवा रहा है, आज उसके साथ खाद की किल्लत है, उसके साथ आर्थिक संकट है, उसको पूरी फसल होने नहीं दी जा रही है। ये क्या है? ये सरकार की साजिश है कि हमेशा गांव का किसान कमज़ोर बना रहे। हमारे पूंजीपति, हमारे बड़े बड़े अखबार वाले, बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े पूंजीपति हमारे साथ रहें, ये मजबूत हों, जिससे हमारा साथ दें, हम मजबूत रहें। गाँव का किसान जागरूक न पाए, कहीं इसको SIR में फंसा दो, कहीं इसको खाद में फंसा दो, कहीं इसको पानी की किल्लत में फंसा दो, इसे कभी जानवर की किल्लत में फंसा दो। किसान को हमेशा परेशान करते रहो, जिससे आर्थिक उन्नत और तरक्की न कर पावे और कुछ अपने विषय में सोच न पावे, गरीब का गरीब बना रहे। ये सरकार की साजिश है। इस विषय में आज ज्ञापन दिया गया है। अगर ज्ञापन पर कोई सुनवाई होती है, उसे BDO साहब ने कहा कि मैं गाँव जाऊँगा, दुकानों को चेक करूँगा, नहीं करते तो आगे बड़ा आंदोलन होगा और किसान सड़क पर निकल के आएगा।
किसानों को परेशान करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। क्या लगता है कि किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है? समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही। माननीय नेताजी की इस पार्टी का निर्माण किसानों के लिए किया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना ही किसानों के लिए हुई है। जब नेताजी आए, सिंचाई मुफ्त, खाद सस्ती, शिक्षा मुफ्त, चिकित्सा मुफ्त, ये सब किसानों के लिए काम करते। समाजवादी पार्टी ने जितना समाज में काम किसानों के लिए किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। आज आप यहाँ तहसील पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? तहसील परिसर में हम लोगों ने किसानों के मुद्दों को लेके ज्ञापन दिया हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमारे बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं, इनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर इनको खाद उपलब्ध भी हो रही है तो महंगे दामों में हो रही है। खाद बिचौलिए बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, सचिव को खाद दे नहीं रहे हैं। अगर किसी को 10 बोरी ज़रूरत है तो 2 बोरी दे रहे हैं, 3 बोरी दे रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अगर खाद इनको उपलब्ध नहीं होगी तो फिर इनकी खेती कैसे होगी, फसल कैसे आगे बढ़ेगी। इसी संबंध में हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। सर, मार्केट में 285 रुपए की जो खाद है वो 450 के आसपास तक बिक रही है, उस पर क्या करें? जो वही तो हम कह रहे हैं कि भाई किसान हमारा मध्यम वर्ग और मजदूरी करता है। अपना किसान किसी तरीके से खेत जोत के और अपना फसल उगाता है, और वो उसको अगर 500 रुपये की, 450 रुपये की, 600 रुपये की अगर खाद खरीदनी पड़े तो उसकी आमदनी क्या होगी? और सरकार कहती है कि हम आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको अधिकारी? उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि हम ये आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएँगे और सचिवों को बुला के और बात रखेंगे। अगर किसानों को खाद नहीं मिलती है तो क्या अल्टीमेट दिया जाएगा? अगर खाद नहीं मिलती है पर्याप्त, उनको जितनी उनको ज़रूरत है उनको मुहैया नहीं कराई जाती है, तो हम लोग आगे अपने कमेटी से बात करके और आगे रणनीति बनाएंगे और बड़ा धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।